ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। वन सेकेंड, लेट मी म्यूट एवरीवन। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैजिकल रिलेशनशिप्स, है ना, रिश्ते। अब जैसे हमने बात की कि मैजिक बुक हमारे सभी एरियाज को कवर करती है, हमारे लाइफ के सभी एरियाज को, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे हमारी सेहत हो, ठीक है, चाहे पैसा हो, चाहे करियर हो, सब एरियाज को कवर करती है। तो फिर भी रिश्ते का चैप्टर पहले क्यों आया? पैसा भी आ सकता था, हेल्थ भी आ सकती थी। पैसा जरूरी है ना सबके जीवन में, बिना पैसे के तो जीवन नहीं चलता ना। हेल्थ भी चाहिए सबको। तो पर फिर रिश्ते को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी कि वो चैप्टर पहले डाल दिया? कोई तो रीजन होगा ना इसका। क्योंकि आज के समय में हम क्या देखते हैं, नाम के रिलेशनशिप, है ना, एक ऐसी शिप जो आज के समय में, पहले रिश्ते बहुत अच्छे चलते थे। और पहले के जब रिश्ते अच्छे होते थे तो लोगों की सेहत भी अच्छी होती थी और समृद्धि भी होती थी घर के अंदर। ठीक है। आज क्योंकि रिश्तों में ब्रेकडाउन है, रिलेशनशिप एक ऐसी शिप जो सबकी डूबी पड़ी है। और अगर आपको ये वाली शिप तैरानी आ गई ना, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हो, अगर आपको रिश्ते चलाने आ गए तो। पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि रिश्तों को चलाना कैसे है। जिसने कभी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली या अपने आसपास जिनके रिश्ते अच्छे चल रहे थे वो तो सीख गए अपने आसपास के लोगों को देखकर। पर जहां जिनके घरों में रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने भी वही सीखा। हमें स्कूल में कभी कोई पीरियड नहीं लगा रिश्तों का, कॉलेज में हमें कभी किसी ने नहीं पढ़ाया कि रिश्ते कैसे चलाएं, जबकि हमें रहना रिश्तों के साथ ही है। क्या हम अकेले रह सकते हैं? क्या रिश्तों के बिना जीवन संभव है? हमें रहना रिश्तों के साथ है, पर हमें रिश्तों को चलाना ही नहीं आता। आज के समय में यंग जनरेशन शादी करने से डरने लगी है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं ना अपने आसपास रिश्तों को टूटते हुए, हर दिन की नई कहानी, है ना। तो रिश्ते, रिलेशनशिप्स हमारे जीवन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इस पर अगर हम फोकस करके इसको सुधार लेंगे, तो ना सिर्फ ये आपके रिश्तों में समृद्धि लाएगा, आपके खुद के अंदर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके मतलब कहते हैं ना, आपके अंदरूनी, आपकी आत्मा पर वर्क करता है। सिर्फ आपके रिश्ते नहीं बदलेंगे, यू एज अ पर्सन विल चेंज। आप बदल जाओगे कुछ समय बाद। आपको आज जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, जो छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, जो आज के चैप्टर की प्रैक्टिसेस अगर आप करोगे, तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि आप बहुत शांत रहने लगे हो। वही बातें जो आज आपको बहुत बॉदर कर रही हैं, कुछ समय बाद आप देखोगे आप उनमें बिल्कुल लेट गो कर देते हो, परवाह नहीं करते और बस शांत रहते हो। और ये होगा आपके साथ, ये आप खुद महसूस करोगे। ठीक है। तो उसके लिए काम कहां पर करना है हमें? यहां। हमें दूसरों को नहीं बदलना कि भाई मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ऐसे हैं, मेरे पति ऐसा है, मेरे सास ससुर ऐसे हैं, है ना, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरे स्टाफ ऐसा है। हमेशा हम दूसरों को बदलने की बात करते हैं कि वो बदल जाएं। अभी हमें उल्टा करना है। अभी हमें कहाँ रोशनी लानी है? अपने अंदर। ठीक है। मान लो दो कमरे हैं, एक आप हो, एक सामने वाला है, ठीक है। आपके कमरे में भी अंधेरा है और उसके कमरे में भी अंधेरा है। तो क्या होगा? दोनों जगह अंधेरा ही अंधेरा। अब रोशनी चाहिए, आप कह रहे हो वो लाए रोशनी, अब वो नहीं लाना चाहता। तो अगर आप अपने अंदर रोशनी ले आओगे, तो आपकी रोशनी से उसका जीवन भी रोशन हो जाएगा, उसके कमरे तक भी रोशनी जाएगी। आप खुद सोचो, अगर आमने सामने दो कमरे हैं, एक कमरे में रोशनी आ रही है, तो क्या उसकी रोशनी दूसरे वाले कमरे तक जाएगी? चाहे थोड़ी बहुत जाए, यस और नो?
तो जब आप अपने अंदर रोशनी लाओगे तो आपकी रोशनी से दूसरे लोग रोशन होने लगेंगे। और आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस में किसी को जाके कुछ नहीं कहना। कभी आप सोचो कि भाई पता नहीं क्या करवाएंगे, कभी माफिया तो नहीं मंगवा लेंगे हमें, उनसे हम नहीं मांग सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी को जाके कुछ नहीं कहना। आपने जो प्रैक्टिस करनी है खुद से करनी है बस। आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और आपकी फ्रीक्वेंसी से लोग बदलने लग जाएंगे। वही लोग जो शायद आज आपको गालियां देते हो, वही लोग जो आज शायद आपको सपोर्ट ना करते हो, आप देखोगे कैसे मैजिकली वही लोग आपको सपोर्ट करने लगेंगे, वही लोग आपकी तारीफें करने लगेंगे। ठीक है। और ये मैजिकली वर्क करता है, आई एम टेलिंग यू बाय माय एक्सपीरियंस। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि चैप्टर पढ़ते पढ़ते आई शेयर माय स्टोरी ऑल्सो, कि ये कितना मैजिकली काम करता है। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे चैप्टर। हिमांशु जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अब आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? एक रजिस्टर है, डायरी है, और यहाँ पे कुछ फोटोज हैं, फोटोग्राफ्स दिख रही हैं। ठीक है। और ये फोटोग्राफ्स में दो लोग हैं। एक तो वो इंसान जिसके साथ आपको रिश्ता ठीक करना है, और एक आप हो सकते हो। ठीक है। या फिर इंडिविजुअली खाली वही इंसान हो जिसके साथ आपको रिश्ता बेहतर करना है। ठीक है। तो तीन फोटोज चाहिए हमें इस प्रैक्टिस में, तीन फोटोज, तीन रिश्ते, जहां पर आप चाहते हो कि अगर आज कुछ ब्रेकडाउन है तो वो रिश्ता अच्छा हो जाए, या आज हमारा रिश्ता ठीक ठीक चल रहा है तो वो और अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, और अगर आज भी अच्छा चल रहा है तो उससे भी अच्छा हो जाए। ठीक है। और बहुत मैजिकल चैप्टर है, जादुई संबंध, जैसे चैप्टर का नाम है ना, जादुई संबंध, मतलब संबंधों में जादू लाने का इससे बेस्ट और सरल तरीका कोई नहीं हो सकता। मतलब मैंने तो खुद कितने कोर्सेज किए हैं, मैंने कितनी पढ़ाई करी है इन चीजों को लेकर। ठीक है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैजिक बुक से सरल अपने जीवन को जीने का सूत्र और कहीं नहीं है। मैंने बहुत चीजें स्टडीज करी हैं, बहुत चीजें अप्लाई करी हैं, जो यहाँ पर जिस तरीके से चीजों को समझाया गया है और जो सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस दी गई हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में उतार लेना तो सब कुछ मैजिकली चेंज हो जाता है, सब कुछ। ठीक है। कभी जीवन में अटको किसी चीज को लेकर, इस बुक को खोल लेना। आप जिस जिस भी जगह, जैसे मान लो आपको रिलेशनशिप्स में कहीं कुछ ब्रेकडाउन आ रहा है, तो ये वाला चैप्टर खोल के पढ़ लेना एक बार फिर से, आपको रिवाइज हो जाएगा क्या करना है। एंड उसकी प्रैक्टिस करते ही आप देखेंगे कैसे मैजिकली रिश्ता बदलने लग जाता है। चलिए, तीसरा दिन, जादुई संबंध। जय जय सिया राम। मैम आवाज आ रही है आपको मैम? हाँ आवाज आ रही है, बट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा लाउड करना। ओके मैम। जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी इसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे पढ़िए लोगों भी। के साथ दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। आप अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं, और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं।
विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरों से लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने में लगेगा, और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। ठीक है। तो देखो अब क्या समझा रही हैं, बुक आपको क्या कह रही है कि अगर आप इमेजिन करो कि आप इस पृथ्वी पर अकेले हो, ठीक है, आप ही यहां पर रहते हो और कोई है ही नहीं इस पृथ्वी को, आप एकमात्र व्यक्ति हो जो इस पृथ्वी पर रहते हो। अब बताओ क्या फन है, अकेले रहने में क्या फन है? क्या आपका मन करेगा कि मैं कुछ कुकिंग का नया कुछ ट्राई करूं? क्या आपका मन करेगा कि मैं कोई पेंटिंग बनाऊं? क्या आपका मन करेगा कि मैं कोई, अगर आप संगीतकार हैं तो मैं कोई नया म्यूजिक कंपोज करूं? जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो फिर किसके लिए करना है? कोई खाने वाला ही नहीं है तो किसके लिए ट्राई करना है? कोई देखने वाला ही नहीं है तो किसके लिए पेंटिंग बनानी है? कोई नई चीज का इन्वेंशन क्यों ही करना है जब कोई यूज करने वाला ही नहीं है? एक जगह से दूसरी जगह पर भी क्यों ही जाना है? सब जगह सेम है, लोग तो है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा लोगों के साथ संपर्क ही हमें एक उद्देश्य देता है ना, हमें एक पर्पस देता है जीने का। कि हमारे आसपास जब हमारे लव्ड वंस होते हैं तो हमको एक एक होता है ना पर्पस, कि मैंने क्यों जीना है भाई, मेरे को अपने लव्ड वंस के लिए जीना है, इनके लिए काम करना है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मुझे इनके लिए खाना बनाना है, इनका ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मुझे इनके लिए कमाना है, इनकी खुशियों को पूरा करना है, इनको पढ़ाना है, लिखाना है। तो आपके पास रीजंस होते हैं। अगर कोई है ही नहीं तो क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है, कोई फन नहीं है। ठीक है। तो दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी मिलती है ना। अपने लव्ड वंस के साथ जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारा क्या मन होता है भाई, हम अपनों के साथ ना उसको सेलिब्रेट करें, है ना, उसका उसको उसका हर्षोल्लास के साथ उसको मनाएं, खुशी को मनाएं, त्योहार आए तो अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ उसको सेलिब्रेट करें। तो वो आपको जीवन में खुशी देते हैं, अर्थ देते हैं, उद्देश्य देते हैं। तो इसी वजह से यही रीजन है कि जो आपके संबंध होते हैं, जो आपके रिश्ते होते हैं, वो आपके जीवन पे किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अगर आज आपके रिश्ते अच्छे हैं, अगर आपके रिश्तों में मधुरता है, हार्मनी है, तो उसका असर सीधा सीधा आपकी हेल्थ पर आएगा। उसका अधर असर सीधा सीधा आपके पैसे पर आएगा, आपकी अर्निंग्स पर आएगा, आपकी बरकतों पर आएगा। आपने सुना है कभी लक्ष्मी माँ कहाँ टिकती हैं? जहां झगड़े होते हैं कि जहां शांति होती है? जहाँ शांति होती है मन। है ना। तो अगर आपके घर में पीस का एनवायरनमेंट है, आपके रिश्तों में मधुरता है, लक्ष्मी तो भागी भागी आएंगी, लक्ष्मी माँ तो। अगर आपके अंदर शांति है तो वो आपकी हेल्थ में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपके घरों में झगड़े हैं, किचकिच है, रोज की तनातनी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस देगा। स्ट्रेस से आपके सर दर्द होएगा, आपके सेल्स पर इफेक्ट होएगा, और धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में क्रॉनिक डिसीज बन जाएगा। यस और नो? यस मैम। इसीलिए आपके संबंध, इसीलिए रिलेशनशिप्स का चैप्टर पहले पे आया है, क्योंकि आपके संबंध सीधा सीधा आपके जीवन पर असर डालते हैं। और अगर आपको अपने संबंधों को संभालना आ गया, उनमें प्यार हार्मनी लाना आ गया, तो आपकी बाकी चीजें तो वैसे ही सॉर्ट हो जाएंगी। तो अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है कि आपके संबंध इस वक्त, अभी अभी एट प्रेजेंट आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं, कैसे हैं आपके संबंध। एवरीबडी खुद ही रिफ्लेक्ट करो कि इस समय आपके संबंध कैसे हैं लोगों के साथ, आपके लव्ड वंस, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके पड़ोसियों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ कैसे हैं अभी आपके संबंध। अगर इस समय आपके संबंध ठीक ठाक हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपने कभी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्रेटिट्यूड भी किया है और कंप्लेंट्स भी की हैं, ठीक है। और अगर इस समय आपके संबंधों में कड़वाहट है, तो इसका मतलब, सीधा सीधा मतलब है कि आपने उस रिश्ते को लेकर बहुत सारी कंप्लेंट्स की हैं। और आप अभी रिफ्लेक्ट करोगे ना, आपको खुद याद आएगा।
और अगर कॉपी पेन लेके बैठ जाओगे तो सब कुछ ही आ जाएगा, सब कुछ उतर जाएगा कॉपी पेन में, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं अपना जैसे एक शेयर करती हूँ। जैसे कुछ समय पहले की बात है, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ना बिना बात के, मतलब कोई रीजन नहीं होता था, मतलब महीना भर होता था और झगड़ा हो जाता था विदाउट एनी रीजन। कोई रीजन नहीं, बिना बात के बस। तो मतलब मुझे ऐसा लगता क्या ही घुस जाता है इनके अंदर हर महीने, कि पता नहीं क्यों झगड़ा करना है बिना बात के। तो कुछ टाइम तक ये पैटर्न चलता रहा, और फिर मैंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मेरी तरफ से हो रही है कुछ गड़बड़, मैं ही अट्रैक्ट कर रही हूँ, पर क्यों। मुझे तब तक उतना रियलाइज नहीं हो रहा था, उतना ध्यान नहीं दे रही थी मैं। तो मैंने ये वाला चैप्टर उठाया मैजिक बुक का और इसको पढ़ा, अच्छे से रीड किया। तो मुझे समझ में आया कि मैं ही अपने हस्बैंड को लेके कंप्लेंट्स कर रही थी, किसी को बोल नहीं रही थी, किसी के आगे नहीं कर रही थी, बट अपने मन मन में, ये ऐसे नहीं करते, ये वैसे नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मतलब मेरा ना चलता था अंदर 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 अंदर। और यहां पर ये देखो, यहां पर क्या कहता है ये, अगर आप एक कंप्लेंट करते हो, ये देखो, व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक। मैंने आपको बोला ना, मैं बोल के नहीं कर रही थी, मैं किसी के आगे नहीं कर रही थी, बट मेरे विचारों में थी, है ना, मेरे विचारों में थी। और उसके साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। मतलब अगर आपने एक शिकायत की है ना, और आप चाहते हो आपका संबंध, आपका रिलेशन फ्लरिश करे, तो आपको एक शिकायत के बदले में 10 नियामतें करनी होंगी, तभी आपका संबंध समृद्ध होगा। और अगर आप एक शिकायत के बदले में 10 नियामतें नहीं करते, अगर आपको नियामतों की संख्या कम है, तो संबंध हुआस होने लगेगा, मतलब टूटने लगेगा। और यदि ये वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कितने साफ शब्दों में बोला गया। तो मैं कॉपी पेन लेकर बैठ गई, और मैंने सबसे पहले तो लिखा मैंने कंप्लेंट्स क्या क्या की हैं, मेरे मन में क्या क्या चलता है, कंप्लेंट्स क्या क्या चलती हैं। बना ली लिस्ट, लंबी लिस्ट बन गई कंप्लेंट्स की। अब वो कह रहे हैं कि एक कंप्लेंट के बदले में आपको 10 नियामतें करनी है, तब वो जाके रिश्ता समृद्ध होगा। तो पहले तो आप खुद से पूछोगे, भाई करना है ना रिश्ता समृद्ध, करना है ना, चाहते हो ना इसमें समृद्धि। तो हाँ चाहती हूँ। मैं फिर लिखना शुरू हुई नियामतें, एक कंप्लेंट के बदले में 10-10 बोली हैं, एंड आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग। और मैं जब लिखना शुरू हुई तो पेन नहीं रुक रहा था, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। एंड आई रियलाइज कि यार इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं इनके अंदर, इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं इनके अंदर, और मैं सिर्फ वो चंद दो चार चीजें उसी को पकड़ के बैठी हुई हूँ, और उसी का रोना रोई जा रही हूँ। और जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, उनको देख ही नहीं रही। तो वो ही, उसी की वजह से मैं खुद अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी तो ट्रांसफर हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी तो हमारी जाती है ना, मेरी फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर हो रही है, और उससे मैं झगड़ा अट्रैक्ट कर रही थी। एंड जब मैंने ये प्रैक्टिस करी, पूरे दिल से करी, आंसू के साथ, वो सब कुछ धुल गया। एंड उसके बाद वो रिश्ता हमारा ऑटोमेटिकली, अब तो वो खुद इतना ध्यान रखते हैं, सब चीज आगे से आगे, सब कुछ बहुत बढ़िया। तो क्या मैंने अपने हस्बैंड को जाके कुछ बोला? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। आपने काम अपना किया। मैंने सिर्फ कॉपी पेन के साथ काम किया। मेरी अंदर से एनर्जी चेंज हुई, और उससे रिश्ते पर फर्क आ गया। ठीक है, तो ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि हमें सामने वाले को जाके कुछ नहीं कहना, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। जो आपने अपने अंदर गंद भर रखा है ना, उसकी सफाई करनी है। जैसे हम दिवाली पे करते हैं ना सफाई, घर की सफाई करते हैं दिवाली पर, है ना। तो मन में भी तो हम कितना कूड़ा भर के रखते हैं। क्या डेली बेसिस पे उसकी सफाई करते हैं? नहीं करते। कभी तो करोगे उसकी सफाई। तो जब हम उसकी सफाई करते हैं तकलीफ भी होती है, बट करते 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 सब धुल जाता है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको करोगे। हम्म। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं।
जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा अब क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हम- हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हार्टन वाइल्डर, 1897-1975, लेखक और नाटककार। जब बहुत सब बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने की स्वयं है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं। ठीक है। तो अब क्या कह रही है बुक कि जब हम कृतज्ञता करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, दूसरे इंसान के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो हमारे संबंध समृद्ध होते हैं। मतलब हमारे रिश्तों में अबंडेंस आ जाती है, रिश्तों में मधुरता आ जाती है। तो जब आप अपने संबंधों के लिए कृतज्ञता को बढ़ाते हैं तो आप जादुई ढंग से अपने जीवन में खुशी को, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, है ना? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, अल्टीमेट एम क्या है हमारी लाइफ का? हमें क्या चाहिए? खुशी। एट द एंड ऑफ द डे हमें खुशी चाहिए, है ना? हर चीज से, अगर पैसा है तो उससे भी खुशी चाहिए, है ना? जो भी है, तो उसे एंड रिजल्ट क्या चाहिए? हमें खुशी चाहिए। तो जब आप संबंधों के लिए कृतज्ञता करते हैं तो खुशी आपके जीवन में खुद ब खुद चलकर आती है। और संबंधों के लिए जब हम कृतज्ञता करते हैं तो वो सिर्फ आपके संबंधों को नहीं बदलती, आपको बदलती है। यू एज अ पर्सन चेंज, है ना? आज जो आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हो, गुस्सा करने लग जाते हो, रूठ जाते हो, धीरे धीरे जब आप एक प्रैक्टिसेस में आओगे, संबंधों के लिए कृतज्ञता करने लगोगे, आप देखो कि आप ही के अंदर चेंज आ रहा है। नाउ यू हैव बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग। आप अंडरस्टैंडिंग बन गए हो, आपके अंदर पेशेंस आ गई है, आपके अंदर काइंडनेस आ गई है, आपके अंदर एम्पथी आ गई है। आप सामने वाले को समझने लगे हो, उसको एक्सेप्ट करने लगे हो कि यार ये जैसा है मैं इसको वैसे ही स्वीकार करती हूँ, मुझे इसको कोई नहीं बदलना, इस इंसान के अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं, तो मुझे इसको ऐसे ही स्वीकार करना है। मैं बहुत कृतज्ञ हूं इस इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि हम भी तो दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग हमें ऐसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं। और आप में से कोई ऐसे एक इंसान ऐसा है जिसको लगता हो कि भाई मेरे अंदर तो कोई अवगुण है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल साफ हूं, बिल्कुल प्योर हूं, मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है? नोबडी मैम। हमें पता है हमारे अंदर हैं अवगुण, और फिर भी हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं भाई हमें ऐसे ही स्वीकार करो। तो एक बार को सोचो कि अगर आपका लव्ड वन आपको आकर बोले, आपकी आंखों में आंखें डालकर बोले, आपका नाम लेकर बोले कि आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर,
आप जैसे भी हो, मैं आपसे प्यार करता हूं, आपको स्वीकार करता हूं। हाउ विल यू फील? कैसी फीलिंग आएगी आपको? अच्छा लगेगा? अच्छा महसूस होगा? हम चाहते हैं ना कि हमें बोलें आके लोग ऐसे। तो पहले खुद करो वो चीज। और ये मैं नहीं बोल रही कि उनको जाके बोलना है। अभी आज की प्रैक्टिस बताएगी आपको कैसे करना है। और धीरे धीरे आप देखोगे जो आज आपको शिकायतें हैं ना छोटी छोटी, वो गायब होने लगेंगी, आपको आएंगी ही नहीं शिकायतें। आपको, क्योंकि आपका फोकस कहाँ होगा? नियामतें गिनने पर, कृतज्ञता करने पर। और जहां फोकस होता है वो ही लाइफ में ग्रो होता है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। एनर्जी फ्लो। है ना? तो जहां हमारी अटेंशन जा रही है, हमारी अटेंशन कहाँ जा रही है? कृतज्ञता करने पर, सामने वाले इंसान की खूबियों पर। तो जब हमारी अटेंशन वहां जाती है तो वही एनर्जी फ्लो करने लग जाती है और वो इंसान बदलने लग जाता है। आज उसके अंदर 10 खूबियां, धीरे धीरे वो 100 खूबियां हो जाती हैं। जिन चीजों के लिए आज आप शिकायतें करते थे वो मौके ही नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो अब आप लेट गो कर दोगे। ठीक है? तो अब यहां पर ये लेखक और नाटककार क्या कहते हैं कि हम हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। खजाने मतलब ट्रेजर्स, ट्रेजर इन रिलेशनशिप्स, है ना? तो ये हमारे खजाने ही तो हैं, हमारे ट्रेजर ही तो हैं। हम अपनी फैमिली को अपना ट्रेजर मानते हैं ना, कि हमारा खजाना है। तो जब हमारा हृदय, हमारा हार्ट हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है, मतलब उनके टुवर्ड्स कृतज्ञ होता है, उनको एक्नॉलेज करता है, तभी हम उन पलों में हमें जीवित कहा जाता है। अदरवाइज वी आर डेड। ठीक है? तो आपको जीवित ही तभी कहा जाता है जब आप अपने खजानों को लेकर चेतन होते हो। और शब्द जो होते हैं ना, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वर्ड्स हैव पावर। वर्ड्स, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। तो इसलिए जब आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी शिकायत करते हैं ना, तो आप उस सामने वाले का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे। कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा उस व्यक्ति का। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है। क्यों? क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है जो आप देते हो वो ही लौट कर आता है। आज आप किसी के बारे में एक शिकायत दे रहे हो, कल को और लोग आपके बारे में शिकायतें करेंगे। और इसमें पता है एक बड़ी मजेदार बात है। जैसे आज मान लो आप किसी के बारे में कोई शिकायत कर रहे हो। ठीक है? जैसे आप मान लो कह रहे हो कि बहुत गुस्सा करता है भाई, ये बहुत गुस्सा करते हैं, जो भी है, जो भी आपका लव्ड वन है ना, बहुत गुस्सा करते हैं। आप ये शिकायत कर रहे हो। और अगर आप शांति से बैठ के सोचोगे ना, ये सेम शिकायत आपके बारे में किसी और ने भी की होगी। चाहे वो आपके बच्चों ने की होगी, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज, आपके स्टाफ, आपके कुलीग्स, किसी ना किसी ने जरूर आपके बारे में ये शिकायत की होगी। हमें दूसरों में वो ही दिखता है जो हमारे खुद के अंदर होता है। योर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अगर आपको दूसरे लोगों में अच्छाई दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छाई आपके अंदर भी है। और अगर आपको दूसरों लोगों में बुराई दिख रही है तो कहीं ना कहीं वो बुराई आपके अंदर भी है। बहुत सीधी और सरल बात है, पर इसको नहीं समझ पाते। इसको हम नहीं समझ पाते। हम सिर्फ उंगली ऐसे उठाते हैं और ये भूल जाते हैं कि सामने तो एक ही उंगली है, बाकी की चार हमारी तरफ ही है। ठीक है? तो सोच के देखना, आज थोड़ा सा इस पे ध्यान लगाना कि जो आज हम शिकायतें कर रहे हैं दूसरों के बारे में, क्या वो किसी ने मेरे बारे में की है? आपको रियलाइज होगा। ठीक है? तो अब आपके, अब क्योंकि वो कहते हैं कि जो आपके, हमारे जो महानतम लोग थे, जो शिक्षक थे, इसीलिए उन्होंने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, ज्यादा तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वो स्वयं हैं।
तो अगर कोई करीबी व्यक्ति आपको आकर कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से, वर्तमान स्वरूप मतलब जैसे आप आज हो उससे मैं प्रेम करता हूं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? खुद से पूछ के देखो कैसा महसूस होगा। तो दूसरे लोग भी आपसे यही चाहते हैं कि उनको आप वैसे ही स्वीकार करो। तो जो आज की प्रैक्टिस है ना, वो यही है कि दूसरे लोग जिनके साथ भी आज आपका ब्रेकडाउन चल रहा है रिश्तों में, उनको वैसे ही उनके वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। अगर कमियां दिख रही है ना आपको 1000, तो भी आपको कृतज्ञ होना है। ठीक है? तो आपके चाहे संबंध अच्छे हो ना हो, पर इस अभ्यास के बाद आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, अगर आप इस प्रैक्टिस को दिल से करोगे तो। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हो, तो आप कृतज्ञता का जादू देखना शुरू कर दोगे। और अगर आज आप कहो नहीं भाई, मेरे को तो उनके अंदर कोई अच्छी चीज दिख ही नहीं रही, मेरे को तो उनके अंदर अवगुण ही दिख रहे हैं। देखो, कोई भी इंसान ना ऐसा है नहीं कि जिसके अंदर सारे गुण ही गुण हो, या जिसके अंदर सारे अवगुण ही अवगुण हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है। ठीक है? सबके अंदर गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, रेशियो अलग अलग है। ठीक है? बट हैं दोनों चीजें, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी सबके अंदर है। क्योंकि प्लैनेट अर्थ इज द डुअलिटी का प्लैनेट। ठीक है? यहाँ रात है तो दिन भी है। तो दोनों एनर्जी सबके अंदर है। अगर आप कहते हो कि मुझे सामने वाले में नहीं दिख रही, तो इसका मतलब वो देखने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, गुणों को ढूंढने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। तो आपको उस पर वर्क करना होगा। ठीक है? और आप जादुई ढंग से आपके संबंध इतने मजबूत, इतने संतुष्टिदायक हो जाएंगे, जो आप आज इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। और आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। पर ये आपको तभी एक्सपीरियंस होगा जब आप करोगे। अब इसके लिए क्या करना है? पढ़ेंगे। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद डैश उसका नाम, क्योंकि डैश क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें, तो उस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। अभी रुकेंगे। ठीक है? अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने 3 करीबी संबंधों को चुनना है।
ठीक है, जहां पर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता समृद्ध हो जाए, आपके रिश्ते में मधुरता आ जाए। हो सकता है आज कोई ब्रेकडाउन हो, बट आप चाहते हो मेरा रिश्ता बेहतर हो जाए। अब वो कोई भी हो सकता है, आपकी पत्नी, आपके हस्बैंड, आपका बेटा बेटी, आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके पड़ोसी, आपके कोलीग्स, आपका बॉस, आपके एम्प्लॉयज, आपका स्टाफ, मतलब जो भी, मतलब जो भी रिश्ता जो आज आपको बॉदर कर रहा है और आप उसको अच्छा करना चाहते हो, तो तीन रिश्तों को आपने चुनना है। उन तीनों की आपको फोटो लेनी है, एक एक फोटो उन तीनों की होनी चाहिए आपके पास। उस फोटो में या तो वो व्यक्ति अकेला होना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप उस फोटो में हो सकते हो, कोई ग्रुप फोटो नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वन, आपको शांत मन से एक जगह बैठना है जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। ये नहीं कि काम करते करते आप कर रहे हो, फिर बेल बज गई, फिर आप उठ के जा रहे हो, फिर आप आ रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जिस समय शांति हो, सुबह के समय प्रैक्टिस करो या शाम के समय करो, जब भी करोगे तो आपको उस समय वो समय चुनना है जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। कम से कम 15-20 मिनट तो आपका आराम से चाहिए वो टाइम, ठीक है। तो आपने वन गो में बैठ के इस प्रैक्टिस को करना है। तो सबसे पहले आप एक तस्वीर को चुनोगे, ठीक है। अब आप उस व्यक्ति को देखोगे, उसकी फोटो को देखोगे। अब आप चाहो, इसमें नहीं बोला, बट आप चाहो तो आप एक लिस्ट बना सकते हो, भाई मैंने इस व्यक्ति के लिए क्या क्या कंप्लेंट्स की हैं, ठीक है। आप लिखने बैठोगे ना, आपको पता चल जाएगा आपने कितनी कंप्लेंट्स की है। अब यहां पर बुक आपको बोल रही है कि आपको 5 खूबियां लिखनी है, ठीक है। पर बुक साथ साथ ये भी बोलती है कि एक शिकायत के बदले में 10 नियामतें करोगे तो आपका रिश्ता अच्छा होगा। अब आपने कम से कम एक शिकायत तो की होगी ना, तभी तो आज आप उसको बेहतर करना चाहते हो। तो मतलब आपको कम से कम 10 नियामतें तो लिखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और मैं तो कहूंगी 10 पे भी मत रुकना, क्योंकि आपने एक शिकायत तो नहीं की होगी, आपने शिकायतें ज्यादा की हैं, ठीक है। तो आप बस पेन कॉपी लेकर बैठ जाना, और उस इंसान के लिए आपको कृतज्ञता करनी है। अपने आप को ना रोकना मत कि भाई मुझे 10 पे रुकना है, मुझे 15 पे रुकना है, मुझे 20 पे रुकना है, नहीं। तब तक करना जब तक आपको अंदर से फीलिंग ना आने लग जाए। और अब आपको कृतज्ञता करते हुए क्या सोचना है, भाई इस इंसान के अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज हैं। चलो शायद ये मेरे को गुस्सा करता है, पर बच्चों के साथ तो अच्छा रहता है, बच्चों की तो सारी इच्छाओं को पूरा करता है, उनके सभी कामों को कर देता है, ठीक है। और लोगों की हेल्प करता है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, काइंड हार्टेड है, ठीक है। अच्छा, और मैं जब पीछे बीमार हुई थी तो इसने मेरी भी बहुत केयर की थी। हम्म। फिर आप क्या कर सकते हो, अपने फोन में गैलरी खोल सकते हो, उसमें अपनी पुरानी पिक्चर्स देख सकते हो, या आपकी कोई शादी के बाद कहीं आप घूमने गए हो उसकी कोई एल्बम हो आपकी, अगर मैं स्पाउस की बात कर रही हूँ, अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए कर रहे हैं या भाई बहनों के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई पुरानी पिक्चर्स हो तो आप वो देख सकते हैं कि वाह वो वाला समय हमारा कितना अच्छा था, हमने कितनी अच्छी मेमोरीज बनाई, कितना एंजॉय किया था। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उस समय के लिए, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मेरे को कितने हंसाते हैं, मेरे को कितनी जगह घुमाते हैं, मुझे मेरी पसंद की चीजें खिलाते हैं, मुझे गिफ्ट्स देते हैं, जो भी उनकी क्वालिटीज, भाई इनकी इनके अंदर पेशेंस बहुत है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बहुत मेहनती हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आईज बहुत अच्छी हैं, स्माइल बहुत अच्छी है, जो भी आपको, और ये ना आपको सिर्फ लिखते लिखते अपने आप आएगा। अभी अभी मैं बोलूंगी ना, सोचो, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। जब एक बार आप पेन उठा के लिखना शुरू करोगे ना, आपको पुरानी बातें अपने आप याद आती जाएंगी, अच्छा इन्होंने ये भी करा, 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 अपने आप होगा वो। और रोकना मत अपने पेन को, जब तक आपको अच्छी अच्छी फीलिंग ना आने लग जाए, आपको अच्छे से ना अच्छा लगने लग जाए अंदर से, ठीक है, तब तक इसको करते रहना। और फिर उस इंसान की फोटो को सामने रखना, और जो आपने लिखा या तो आप पढ़ सकते हो, या फिर उनकी आंखों में आंखें डालना, ठीक है, फोटो में उनकी आंखों में आंखें डाल के आपको बोलना है, आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर। आप जैसे भी हो, मैं आपसे वैसे ही प्यार करती हूँ, आपको वैसे ही स्वीकार करती हूँ। थैंक यू, जो भी आपने आज तक मेरे लिए किया, थैंक यू। इतना करना है बस। और ये पहले एक इंसान के साथ करना है, फिर दूसरे इंसान के साथ करना है, और फिर तीसरे इंसान के साथ करना है। और अगर आपने इस प्रैक्टिस को दिल से कर लिया ना, आई कैन गारंटी यू, आप जब ये करके उठोगे ना, आपको अंदर से इतना लाइट महसूस होगा कि जैसे आप उड़ रहे हो हवा में, इतना हल्का महसूस होगा आपको। और अंदर से इतनी खुशी महसूस होगी आपको कि जैसे पता नहीं कितना भार आपने अपने ऊपर से उतार दिया, बिल्कुल लाइट हो गए। और उसके बाद आप अपने रिश्ते में जो जादू देखेंगे, और वो होना गारंटेड है, ठीक है।
तो अब उसके बाद क्या करना है, जब आप इस प्रैक्टिस को कर लोगे तो उन फोटोज को आपने पूरा दिन अपने साथ रखना है। ठीक है, आप जहां भी जाओ अपने पर्स में डाल के ले जाओ, घर पे हो तो एक जगह चिपका दो कि आते जाते नजर पड़े, और उसको फोटो को जब भी आप देखो आप उनको थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, उनको देखकर आप बोलो। ठीक है, तो ये आपने इतना करना है। हम्म। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ लें और जाएं। दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालांकि ये एक पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपका जीवन आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो अगर आप सच्ची में इस धरती पर स्वर्गों वाला जीवन जीना चाहते हो ना, तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपके संपर्क में आते हैं, ठीक है, आज आपके लव्ड वन, नियर एंड डियर वंस, सबके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दो। सबके लिए अच्छी चीजों को खोजना शुरू कर दो कि उनके अंदर अच्छाई क्या है। सिर्फ इतना करना शुरू कर दो, बिल्कुल स्वर्गों वाला जीवन आपका यहीं धरती पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये कह रहे हैं कि आपको एक दिन की प्रैक्टिस है, ठीक है। बट अगर आपको मान लो लग रहा है एक दिन में मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आई, तो आप लगातार करो इसको कुछ दिन तक। ठीक है, और फिर अभी जैसे आपने कोई 3 रिश्ते चुने, उसके बाद आप कोई और ले लो रिश्ता जहां आपको और बेटर करना है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इस प्रैक्टिस को तो आप ऑन गोइंग प्रैक्टिस है, जब मर्जी चाहो कर लो। और अगर रेगुलर रूटीन में भी इस प्रैक्टिस को बना के रखो कि किसी एक इंसान के लिए मुझे कृतज्ञ होना है जहां पर मैं रिश्ते में सुधार चाहती हूँ, तो लगातार कर लो कुछ दिन। ठीक है, तो उससे आपको और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद एली। छठा, आज रात सोने सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। थैंक यू मंशु जी, थैंक यू फॉर सपोर्ट। हाँ जी, समझ में आया। आज की प्रैक्टिस समझ में आई। बहुत ही दिखने में सरल प्रैक्टिस है, बहुत ही चमत्कारिक प्रैक्टिस है, बहुत ही जादुई प्रैक्टिस है। जादुई ढंग से आपके रिश्तों में फर्क आना शुरू हो जाता है, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप अपने रिश्तों में मधुरता देखोगे। और एक बार आपको ये करना आ गया ना, फिर आपका मन ही नहीं करेगा, फिर आप करोगे ही नहीं शिकायतें, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज मैं एक शिकायत कर रही हूं, ये ही घूम कर मेरी तरफ वापस आएगी। ठीक है, आज मैं किसी के बारे में कर रही हूं, कल को यही कोई और मेरे बारे में भी करेगा, और एक शिकायत के बदले में मुझे 10 नियामतें करनी होंगी। ये कानून है, लॉ है। और जब आप इसका मैजिक होते हुए देखोगे ना, तो आप खुद ही आपको लगेगा नहीं, मेरे को अब जाना ही नहीं उस रास्ते। मुझे हर इंसान को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे कि वो हैं, जैसा मैं दूसरों से चाहती हूँ खुद के लिए।
तो आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हैं, या आप कुछ शेयर करना चाहते हो, आपने पहले ये प्रैक्टिस की हो और आप चाहते हो, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो, तो मैं अभी अनम्यूट कर दूंगी। हम्म। यस। कौन बोलना चाहता है? श्वेता मैम जी आप? सजनी मैम, यस। सजनी मैम अनम्यूट। अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही थी मैम देखो आज मैंने ना ये मुझे पता था आज थर्ड चैप्टर है रिलेशनशिप के बारे में। तो मेरी फ्रेंड बड़ी आपकी तरह ही है, वो आपकी आवाज सुन रही है। हमने अभी आपका सेशन लिया दोनों ने, वो बड़ी खुश है कि आज उसने रिलेशन के ऊपर मुझे सारी बातें इंग्लिश टू हिंदी बताई सारी, कि तू ऐसे लिख ऐसे लिख। तो फिर वो तो उसके साथ तो ऐसे ऐसे मेरिकल हुए, वो तो लास्ट 2 ईयर से कर रही है। बोल भी सकती है लेकिन टाइम ही नहीं है उसके पास। फिर मैं उसके घर ही आई हुई हूँ, मीट माय फ्रेंड। हेलो मैम। हेलो जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे। मैंने तो जब मैजिकल बुक करी ना ये रिलेशनशिप के ऊपर, तो हम्म। मैं मेरे ख्याल से 7 चैप्टर पे थी। तो हम्म। मेरे फादर इन लॉ से मेरे रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मैंने हम्म। उन्होंने कभी मेरे को एज अ डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करा फैमिली हम्म। में। और हम्म। उस टाइम क्या क्या हुआ, मैंने ऐसे फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग नहीं थे। मेरा हम्म। बेटा यूके में पढ़ रहा था, तो वो सितंबर में सेकेंड ईयर गया पढ़ने। हम्म। तो जब ये लोग जाते हैं तो हमारे को फीस और एकोमोडेशन का हमारा बहुत एक्सपेंस जब अराउंड 50 L से ऊपर हो जाता है। तो हम्म। वो सितंबर में गया, फिर मेरी डॉटर अक्टूबर में ना जीडी गोयनका के थ्रू ना दुबई ट्रिप पे जा रही थी, वो थी 12th क्लास में। हम्म। तो मेरे को तो पूछने में भी डर लग रहा था कि भैया वो कहेंगे कि अभी तो मैंने इसके 50 लाख रुपए दिए हैं, अब मैं इसके लिए कहाँ से लाऊं दो हम्म। तीन लाख रुपए। तो जैसे ही श्रेया ने पूछा ना, मेरी डॉटर ने, तो उन्होंने कहा कि "अ, ये तो जाएगी। मैंने हम्म। पूछना ही क्यों, पूछा ही क्यों तुमने, ये तो हम्म। बनता ही है इसका हक जाना। और तो आपने ये उसके प्रैक्टिस की थी पहले? उसके हाँ उसके उसका ट्रिप हो गया प्लान। अब हम्म। फिर क्या हुआ कि मेरे फादर इन लॉ एक दिन बोलने लग गए, 1-2 दिन बाद जब उसका ट्रिप प्लान हो गया, फाइनल हो गया, पैसे दे आए, तो वो कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर, हस्बैंड वाइफ, तुम्हारे दोनों बच्चे गए, अब तुम भी जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं पापा जी, मैं नहीं जाऊंगी। दुबई जाना मीन्स, मैं दुबई काफी घूम आई हूँ, पहले भी 3 बारी जा चुकी थी। तो मेरे को पता था कि दुबई जाना, मेरे हस्बैंड को ना ब्रांडेड शॉपिंग का बहुत शौक है। तो हम्म। मैंने कहा कि अगर मैं दुबई गई तो ये तो खूब ब्रांडेड शॉपिंग पैसे खर्च करेंगे, तो मेरा दुबई का ट्रिप कोई 2-3 लाख का नहीं पड़ेगा, 10 से ऊपर का पड़ेगा। तो मैं उनको समझा रही हूँ नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, इतना एक्सपेंस नहीं करना। तो वो पीछे पड़ गए मेरे कि नहीं तुम्हें तो वाह। जाना ही है। तो मैंने मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने उनके लिए ना, पहले तो जब मैंने ये चैप्टर शुरू करा ना और उनकी फोटो लगाई, तो मेरे को हम्म। नहीं समझ में आ रहा था सच में कि मैं उनके लिए क्या गुड वर्ड्स लिखूं। फिर बिल्कुल मैंने ठीक। धीरे धीरे जैसे सोचा, अपना दिमाग हम्म। लगाया, तो हम्म। जैसे मैं जॉट डाउन करने लग गई ना, तो आप मानोगे मेरे पास पॉइंट्स पे पॉइंट्स आते चले गए। यस, थैंक यू सो मच फॉर तो शेयरिंग दिस। मैं यही चीज समझाना चाहती थी जो अभी आप अपने आपने मुंह से बोला, ठीक है? कि अभी आप सोचोगे ना, किसी भी रिश्ते के लिए आपको नहीं समझ में आएगा, भाई क्या ही लिखूं, मेरे मन में तो इतनी कड़वाहट है, मैं इनके बारे में क्या ही अच्छा हाँ, सोचूं, कुछ आ ही क्या नहीं रहा। लिखूं, हाँ है हाँ ना? हाँ और जब आप एक बार लिखना शुरू करोगे, हाँ आप एक हाँ। बार पेन उठा के चलाना शुरू पता है करोगे। मैंने फर्स्ट पॉइंट पता है क्या लिखा, कि मैं भी कर्मा में भी बिलीव करती हूँ, और मैंने 50-50 दोनों में बिलीव करती हूँ। तो मैंने हम्म। लिखा उन्होंने ही मेरे को एज अ डॉटर इन लॉ सेलेक्ट करा था। हम्म। मेरे हस्बैंड ना मेरे से 1 ईयर यंगर है, पर हम्म। उनको लगता था कि नहीं नहीं ये समझदार है, ये अच्छी है, पढ़ी हम्म। लिखी है, ये मेरे घर को अच्छे से संभालेगी। तो हम्म। उन्होंने ही मेरे को चूज करा था। फिर मैं ना थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ। तो मैंने हम्म। कहा कि जब उन्होंने 97 में घर बनाया तो उन्होंने लिफ्ट लगाई, तो अब हम्म। मेरे को थर्ड फ्लोर यूज करने में ना कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी हम्म। नीचे बच्चों की रिटेल शॉप है, बम्बल बी। तो हम्म। मेरे को ये हुआ कि भैया उन्होंने मैंने शॉप का भी प्रोविजन दिया। तो ऐसे ऐसे करते करते ना बहुत पॉइंट्स आ गए, हाँ, यही जो कि होता है, पहले यही नहीं होता कर है, सकते एग्जैक्टली। थे। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ और अपनी थैंक यू। प्रैक्टिसेस करते रहो और ऐसे ही जादू अपने जीवन में बना के चलते रहो।
थैंक यू, सच थैंक यू। में मैम, रियली बहुत 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 थैंक्स। हम इतने टाइम बाद मिले, फिर भी हम लोगों ने आपका 30-35 मिनट का सेशन लिया। थैंक्स अलॉट, थैंक्स थैंक्स। चलो, और थैंक वो यू, थैंक सेंटर, यू। कविता मैम, वो ना सेंटर कल पार्क में आ जाना योग करने के लिए। वैसे सेंटर मंडे से खुल गया। चलो ठीक है, ओके। ओके, बाय बाय। चलो, थैंक यू। यस, प्रीति जी, थैंक यू आप बोलना कविता। चाहते थे कुछ, प्रीति जी? या मैम, मैंने जैसे स्टार्टिंग में शेयर किया था ये रिलेशनशिप्स को, तो जो है आप बता रहे थे ना, जैसे हमने मॉर्निंग में प्रैक्टिसेस की थी, उसके अंदर आपने पेरेंट्स के लिए कराया था, तो आपके कोर रिलेशन से मतलब जो भी रिलेशंस होते हैं, तो मैंने ये चीज देखा कि जैसे आप अपने फादर अपने मदर के लिए करते हो, तो वैसे ही आपकी लाइफ में जो भी कुछ मेल्स होते हैं या कुछ भी है, उनसे भी आपके रिलेशन इतना मैजिकली इंप्रूव करते हैं। मतलब पहले मैं इतनी प्रैक्टिसेस कर रही थी, उस टाइम पे मैंने इतना सोचा नहीं, पर सेम जैसे मेरे साथ भी हुआ कि किसी से मेरे कुछ थोड़े रिलेशन खराब हो गए थे फॉर द टाइम बिंग, बट मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जैसे उसको अपनी गलती का रियलाइज होगा, बट उन्होंने आके सामने से मुझे सॉरी बोला, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था अभी स्टार्टिंग में। तो मतलब ये भी बहुत मैजिकल था, बट बाद में आप सोचते हो ना, जैसे वो सीक्रेट मूवी में दिखाया हुआ 5 इयर्स के बाद उसने बॉक्स खोला, उसमें से वो ही यस। कर निकला। तो मतलब मेरे साथ बिल्कुल वही चीज हुई है कि थोड़े टाइम के बाद अगर मैंने सोचा पीछे जाके, तो ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे रिलेशन हो भी जाएंगे। तो सेम मेरे साथ वेरी हुआ। गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी तो आपको रिजल्ट मिला। एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड कंटिन्यू डूइंग योर प्रैक्टिसेस। अपनी प्रैक्टिसेस करते रहो और अपने रिश्तों में मधुरता बना के रखो, ठीक है? क्योंकि रिश्ते अगर आपने संभालने सीख लिए ना, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। यस, थैंक यू सो मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस। अब आपने दो लोगों की शेयरिंग सुनी है ना, क्या सीखा आपने शेयरिंग से? कि उन्होंने प्रैक्टिस करी। वो रिश्ता जो ऐसा लगता था कि भाई ये इंसान आके मुझे सॉरी बोल दे, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। हाँ, ये इंसान, ये तो मुझसे, मुझे जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने तो मुझे कभी डॉटर इन लॉ माना ही नहीं, मुझे वो पद दिया ही नहीं। और जब मैंने पहले सोचा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इनके बारे में क्या ही लिखूं। अच्छा, पर जब एक बार पेन कॉपी उठाकर लिखना शुरू किया तो इतने पॉइंट्स आते चले गए। तो यही मैजिक है पेन और कॉपी का, जिस पे मैं हमेशा एम्फोसाइज करती हूँ कि कंप्यूटर पे नहीं करना, टाइप नहीं करना, टाइप बिल्कुल नहीं करना, अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। ठीक है? हाथों का इस्तेमाल करो, शांत जगह पर बैठो और एक बार पेन को चलने दो बस। रोकना मत कि भाई बुक तो कह रही है 5 पॉइंट्स लिखने हैं, नहीं। रोकना मत, लिखते जाओ, जो जो याद आता जा रहा है, छोटी छोटी बातें। उन्होंने कभी आपको गोलगप्पे भी खिलाए हो ना, तो वो भी लिख देना। भाई उन्होंने मेरे को गोलगप्पे खिलाए, मेरे को दवाई ला कर दी, है ना? कुछ भी छोटी से छोटी चीज याद करके सब जो आता है उसको उतार दो कागज पे। एंड मैजिकली उस रिश्ते में आप बदलाव देखोगे कि दो लोगों ने आपके सामने शेयर किया अपना। ठीक है? अगर आप कहते हो नहीं नहीं, मेरे रिश्ते में तो कुछ सुधार ही नहीं आ रहा, मेरे में तो यही नहीं हो रहा, ब्रेकडाउन आ रहे हैं, ये आ रहा है, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है? आपको प्रैक्टिस लगातार करो। 21 दिन का एक टाइम पीरियड सेट कर लो, 40 दिन का सेट कर लो कि इसी रिश्ते पे मुझे लगातार काम करना है। चाहे वही पॉइंट्स दोबारा दोबारा लिख लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, पर लिखो। और किसी की कोई शेयरिंग, कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? यस मैम। हाँ जी, कौन पूछना चाहता है? मैम मैं बोल रही थी श्वेता। एक सेकंड, को दिख नहीं रहा काम। हाँ हाँ, बोलिए, हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए मैम बोलिए। आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि मैजिक होता है और हम्म। यूनिवर्स सुनता है, तो वाकई में सुनता है मैम। वो हम्म। रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं अभी। वेरी गुड। है ना? आपने प्रैक्टिसेस करी अपनी? हाँ जी, क्या वो मैं प्रैक्टिस करती करी? हूँ। हाँ, क्या प्रैक्टिस मैंने की आपने? जैसे मैंने अभी करी थी अपनी बेटी के लिए, बॉन्ड का वो आना था रिजल्ट, उसका काउंसलिंग चल रही थी, तो हम्म। उसे मेरिट का ही चाहिए था। हम्म। अब उसे उसने मतलब इतना छोड़ दिया था कि मुझे ज्यादा हाई वाली पोस्ट नहीं चाहिए, रैंक अच्छी आई हुई थी उसकी नीट हम्म। की। तो हम्म। आज उसका रिजल्ट आया है, तो उसे मेरठ का ही मिल गया हॉस्पिटल। ओह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैम। और और ऐसे ही आपके रिलेशन। बाकी रिश्तों में, आपके बिजनेस में आपने क्या चेंज देखा? मैम बिजनेस में भी काफी सुधार है मेरा। चलो, बहुत बढ़िया। और बाकी रिश्तों में? बाकी रिश्तों में भी चल रहा है मैम। हम्म।
चलो प्रैक्टिसेस करते रहो, है ना, बेटे के अपनी साथ तो, प्रैक्टिसेस। हाँ, हाँ, बेटे प्रैक्टिसेस के देखो। साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखो यूनिवर्स ना बीच बीच में, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके टेस्ट भी जरूर लेगा। ठीक है, जरूर हाँ जी। लेगा आपके टेस्ट, आपको चैलेंज जरूर देगा। और ये चैलेंज ना जब भी आपके जीवन में आए, एक बात को गांठ बांध लेना कि जब भी मेरे जीवन में कोई चैलेंज आ रहा है ना, ये मेरे को कुछ बहुत बड़ा देने के लिए आया है। ठीक है, मेरी अपग्रेडेशन के लिए आया है, मेरी बेहतरी के लिए आया है। ठीक है, यूनिवर्स ने ये चैलेंज मुझे, हम जैसे क्लास, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, टेस्ट दे के ही जाते हैं, बिना टेस्ट दिए हम नहीं बढ़ सकते ऊपर। तो यहां यस जीवन मैम। में भी ऊपर बढ़ने के लिए आपको टेस्ट देना होगा। हाँ जी। ठीक है, अब आप जो पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, उसको उतारने का एक्चुअल समय तो वही है जब चैलेंज आया है। सही तो बात है। चैलेंज के समय पे तो आपको और चीजें ढूंढनी है कि इस समय में और किस किस चीज के लिए, चलो ये तो चैलेंज एक है अलग, इसको तो छोड़ दो, इसके अलावा मैं और किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकता हूं। सही बात है मैम। और आप जब ढूंढने बैठोगे ना, पेन कॉपी लेके बैठोगे, इतना कुछ मिलेगा कि वो जो चैलेंज है ना, वो तो ऐसा छोटा सा लगेगा फिर उस टाइम कि ये क्या ही है, चलना इसको ले निकाल लेंगे, जीवन में इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजों को पार किया हमने। मैम ऐसी हमारी पड़ोस में भी हैं, वो बहुत नेगेटिव रहते हैं। तो हम्म उन्होंने हमारा की हमारी तरफ का पानी उनकी तरफ ना जाए घर के आगे, तो उन्होंने ना हम्म एक छोटी सी वो बना दी बाउंड्री। तो अब मेरे को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं हम्म बोली कुछ नहीं। तो हम्म अगले दिन मेरी मेड उनके यहाँ जब गई तो पूछती है कि श्वेता कुछ कह रही थी क्या? तो हम्म उन्होंने कहा नहीं। तो वो नॉर्मल हम्म। और हंस के ठीक बात है, करी थी। हाँ ठीक है, चलो उन्होंने ऐसा किया ना, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल इंसान क्या करेगा, गुस्सा करेगा, है ना, नॉर्मल इंसान गुस्सा करेगा, भाई गुस्से वाली बात है, गुस्सा करेगा। अब हम कौन है, हम क्या नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, हम तो मैजिक बुक प्रैक्टिशनर्स हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, आप लोग बहुत लकी हो कि मैजिक बुक आपके जीवन में आई है। ठीक है, यस मैम। तो अब जब आप मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हो, तो आपको उसकी तरह ही बिहेव करना है। तो हमें क्या करना है, दूसरों को दुआएं देनी है। ठीक है, यस मैम। अगर उन्होंने कुछ करा है कोई बात नहीं, भगवान इनका भला करे, इनके जीवन में समृद्धि लाए, इनको सद्बुद्धि दे, है ना, इनका भला हो, इनका भला हो, इनका भला हो, इनका भला हो। आपने यही दुआएं देनी है। और मैंने कहा इन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया। हाँ, तो वो ढूंढो कि भाई अच्छा क्या हुआ, इसमें अच्छा क्या हुआ। ठीक है, तो वो आपके जीवन में मैजिक लाएगा। यस मैम। तो यूनिवर्स सुनता है मैम। हाँ बिल्कुल सुनता है, यूनिवर्स तो हर समय सुन रहा है, हर समय, एवरी सेकंड। और आप जो आपके दिमाग में आपको लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ नहीं, सब सब आपकी सोच यूनिवर्स के पास जा रही है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। यस मैम। अब तो वाकई में लगता है कि अगर हम्म हमने ये बात कही तो हम अच्छी अच्छी बात बोले तो वो हमारे साथ अच्छी ही अच्छी होंगी फिर। हम्म। ठीक है, और इस कि बुक में जो ना भी आएगा भी, एक एक आएगा ऐसे कि कभी हमारे मुंह से देखो निकल भी जाती हैं, हम ह्यूमंस हैं, है ना, हम सीख रहे हैं, मैं कहूँ कि भाई मेरे मुंह से नहीं निकलती या नहीं, ऐसा नहीं है, निकल जाती है कई बार, अनकॉन्शियसली अवेयर उस टाइम नहीं होते, पर एकदम से ना पकड़ लेते हैं, अब हम कैच कर लेते हैं कि हाँ ये मेरे मुंह से गलत निकला अभी। तो यहाँ पे ना बुक में एक आगे चैप्टर आएगा जिसमें आपको बोला गया एक लाइफ लाइन आपको यूज करनी है, कि जिस समय आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाए ना, तो आपको उसी समय उसके आगे ऐड कर देना है, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर। अभी आपने कुछ कंप्लेंट कर तो दी, जैसे मान लो आपने किसी इंसान के लिए कोई कंप्लेंट कर दी, ठीक है, अब आपको एकदम रियलाइज, ओ यार मैंने तो कंप्लेंट कर दी, मुझे करनी नहीं थी, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर, उसी इंसान की कोई अच्छी चीज ढूंढ के उसी समय मुंह से बोल दो, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर, और वो तभी नलीफाई हो जाती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है फिर। ये ठीक तो है, हो जाता है। हाँ, तो ये लाइफ लाइन है कि जब कभी फंसो तो इसको यूज करो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस, एनीबडी एल्स, और किसी का कोई सवाल? चलिए ठीक है, तो अब हम एक दूसरे को, जो हमारा रिचुअल है, एक दूसरे को हम धन्यवाद करेंगे सेशन में जुड़ने के लिए और प्रैक्टिसेस करने के लिए, और हम सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे, ठीक है, कि सबके सभी सपने पूरे हों। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग इन सेशंस में आते हैं, ध्यान से सुनते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, अपने जीवन में रोशनी लेकर आते हैं, और आप ही की रोशनी दूसरे लोगों को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करने में शायद अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना।
और आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आप सभी लोगों के सभी सपने पूरे हों, जो लोग भी इन सेशंस में जुड़ रहे हैं ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उन सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आपके सभी सपने पूरे हों, आपकी सेहत दिनों दिन और अच्छी होती जाए, आप दिन पे दिन और यंग महसूस करो, और पैसा आपके जीवन में सभी दिशाओं से फ्लो करे। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू। सी यू ऑल टुमारो। अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए, कल शेयर करना, ठीक है, करने के बाद कि कैसा महसूस